वाओ गाइस, कॉमेडी एक्शन मस्ती फैमिली वाला प्यार सिहाल के इस फास्ट एपिसोड में क्या कुछ नहीं था। पिछले साल जब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर आया था तब इतना एक्साइटेड हुआ था मैं। मार्वल के इस सीरीज़ के लिए भी मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ। यह एपिसोड था 35 मिनट्स का, जो कि बाकी के मार्वल सीरीज़ के एपिसोड्स के कंपेयर में थोड़ा छोटा था, लेकिन इस एपिसोड में आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आप लोग सिहाल की ट्रेलर को देखोगे तो पता चलेगा ट्रेलर की ज़्यादा से ज़्यादा सीन फास्ट एपिसोड का ही है। मतलब एमसीयू वालों ने ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया इस सीरीज़ को लेकर, लेकिन एवरी थर्सडे सिहाल की एपिसोड आने से पहले मार्वल वालों एक क्लिप तो रिलीज़ करेंगे ही सीरीज़ की हाइप बढ़ाने के लिए। अभी उन सब बातों को छोड़कर चलिए एपिसोड के डिटेल्स के रास्ते में चलना स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक नॉर्मल सी वे में। जेनिफर वॉल्टर अपनी लॉयर वाली केबिन में एक केस रिलेटेड बात कर रही थी, उसकी दोस्त या उसके साथ काम करती हुई निकी और डेनिस के साथ। और यह हमें पता चलता है कि निकी और डेनिस जानते हैं कि जेनिफर एक्चुअली सी हल्क है। देखो, मैं तो कॉमिक बुक नहीं पढ़ता, शुद्ध मार्वल मूवीज़ के फ़ैन हूँ। एमसीयू वालों ने ये जो आउट ऑफ द यूनिवर्स मूवीज़ बनाते हैं उसका फ़ैन हूँ, और हाल फिलहाल में आता हुआ इन सीरीज़ का भी, क्योंकि ये सब तो है ही एमसीयू के। अभी मेन टॉपिक में आते हैं। जेनिफर या फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है, मतलब वो ऑडियंस से बात करती है बीच बीच में, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और ऑडियंस को फ्लैशबैक में ले जाती है, ये दिखाने वो कैसे सी हल्क बनी। तो यहाँ ब्रूस और जेनिफर एक कार में कहीं जा रही थी, और यहाँ नोटिस करने लायक बहुत कुछ है। जैसे ब्रूस अपने लिए एक डिवाइस बनाया है जिससे वो इंसान बनकर रह सकता है, मतलब गुस्सा आने के बाद भी वो डायरेक्ट हल्क नहीं बनेगा। और इसीलिए हम लोग सेंची के मिड क्रेडिट सीन में ब्रूस को इंसानी रूप में देखे थे। एक और इंटरेस्टिंग सी बात है, हम लोग जब कुरकुरे खाते हैं तो पैकेट ख़त्म होने तक हमारी उंगलियों में कुरकुरे का मसाला चिपक के रह जाता है, लेकिन यहाँ जेनिफर नाचोस खाती है चॉपस्टिक से, जिससे हाथ और या उंगली में कहीं भी मसाला नहीं लगेगा। ये तो गए लास्ट सीन की बात, लेकिन हम देखते हैं जेनिफर हमारे स्टीव रॉजर्स के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, और ब्रूस से उसका वर्जिनिटी के बारे में भी डिस्कस करती है। और ठीक तभी उनके कार के सामने एक साकार की एलियन स्पेसशिप आ जाती है, और जेनिफर की कार ऐसे पलटी खाते हुए रास्ते के साइड की जंगल में गिर जाता है। इस कार एक्सीडेंट के वजह से जेनिफर और ब्रूस दोनों का हाथ कट जाती है, और जब जेनिफर ब्रूस को पलटी हुई कार से निकलती है, जेनिफर के कट वाले जगह में ब्रूस का खून पड़ के मिल जाता है, और जेनिफर भी हल्क बन जाती है तभी। और ये बात आगे भी बताई है, ब्रूस और जेनिफर के ब्लड में ऐसा कुछ है जो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब एक साइड से ये लोग 8616 के म्यूटेंट ही हुए। आगे ब्रूस जेनिफर को एक मैक्सिकन आइलैंड के एक लैब में ले आती है, जिसे हम सभी के प्यारे स्टार्क भाई ने ब्रूस के लिए बनाया था। जेनिफर को ब्रूस ऐसे समझाती है कि वो अब नॉर्मल लोगों के बीच नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकता, उसकी गुस्सा से उन लोगों का खतरा है। लेकिन जेनिफर बोलती है उसके लिए भी एक डिवाइस बनाए जिसे वो भी हल्क ना बने, वो भी एक नॉर्मल इंसान जैसा रह सके। इसके बाद से स्टार्ट होती है जेनिफर की ट्रेनिंग। सबसे पहले जेनिफर को एक चेम्बर में बंद करके उसका दीवार से काफ़ी सारे ब्लेड्स को ऑन कर देते हैं ब्रूस, ताकि पता चले वो कैसी ट्रिगर से हल्क बनेगी। और ब्रूस उसे अपने गुस्से पर काबू करने के बारे में भी बोलता है। पिछले कई टाइम से हम लोग एक अच्छा नॉर्मल शांत स्वभाव का हल्क को देख रहे थे, लेकिन यह हल्क जब बोल्डर को आसमान में फेंकती है तो लगता है उसे देखकर कि एमसीयू वालों का कुछ खास प्लान है फ्यूचर में हल्क को लेकर। जेनिफर इन सब ट्रेनिंग से बोर होकर अपने घर लौट जाना चाहती है, और हल्क जब उसे रोकती है तब जेनिफर हल्क को बोलती है एक सुपर हीरो होने के बाद भी हल्क एक सुनसान बीच में अकेला अपने रिलेटिव्स और फैमिली से दूर रह रहा है। और हल्क उसे समझाता है तुम्हारी गरीबी लोगों को खतरा है, लेकिन जेनिफर नहीं माना।
और यहाँ हल्क और जेनिफर की जो फाइटिंग हुई, लिटरली मुझे ये सीन मस्त लगा। और इन्हीं के फाइट के बीच में ब्रूस का पर्सनल बार टूट गया, लेकिन ब्रूस और जेनिफर दोनों मिलकर फिर से बार को ठीक कर देती है और ब्रूस जेनिफर को जाने देती है और ये भी बोलता है जेनिफर के लिए हल्क का यह मेक्सिकन लैब ऑलवेज ओपन है। अभी शायद आगे की एपिसोड्स में हमें हल्क को देखने ना मिले, क्या पता आगे सिर्फ लास्ट एपिसोड में ही हल्क को दिखाया जाए। इस एपिसोड के साथ सी हल्क की कहानी स्टार्ट हुई, लेकिन क्या पता इस सीरीज़ ख़त्म होने तक हल्क का एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होते हुए देखने मिले। अभी जेनिफर अपने फ्लैशबैक से प्रेजेंट डे में वापस आती है और वही स्टार्टिंग वाला केस चल रही होती है और तभी दीवार तोड़ के एंट्री होती है प्रोबेबली इस सीरीज़ का मेन विलेन टाइटानिया की। ये सब देख के जेनिफर पहले छुप जाती है, लेकिन निकी के कहने पर अपनी जूते उतर के पहली बार एक विलेन से फाइट करने के लिए सबके सामने सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है और सिर्फ एक ही मुक्के में टाइटानिया को नॉकआउट कर देती है और फिर वापस जेनिफर की इंसानी अवतार में लौट आती है एंड एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब भी कमेंट्स में बता सकते हो आप सबको कैसा लगा, और कुछ जानना हो तो इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो तक आप सब अपना ख्याल रखना।